गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अधातुओं का रसायन। अधातुओं के रसायन में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जो है वो इसकी खोज जो है रॉबर्ट बॉयल ने पहली बार इसको देखा था और उसने बताया था कि ये एक ज्वलनशील गैस है। फिर कैवेंडिश ने सन 1776 में पहली बार यह सिद्ध किया कि यह गैस अन्य गैसों से भिन्न है, इसलिए हाइड्रोजन की खोज का श्रेय उसे ही दिया गया। उन्होंने ही इस गैस और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनाया, जिस आधार पर लवाइजिए नामक वैज्ञानिक ने इसका हाइड्रोजन नाम दिया। ब्रह्मांड में 93% होता है। हमारे आसपास हाइड्रोजन द्विक परमाणु गैस के रूप में उपस्थित होता है। और द्विक परमाणु का मतलब है एक अणु में दो परमाणु। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है और अत्यंत ज्वलनशील गैस है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। और इसका परमाणु संख्या 1 होता है और सापेक्षिक परमाणु भार भी 1 होता है। सबसे पहले हम इसमें पहले पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके लिए हम लोग को चाहिए दानेदार जिंक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। ये दोनों की सहायता से हम प्रयोगशाला में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। इसके लिए हम लोग को चाहिए वुल्फ बोतल जो 2 मुंह वाला होना चाहिए। यह है थिसिल कीप, ठीक है। और यह है निकास नली की सहायता से जो भी गैस बनेगी उसको हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वुल्फ बोतल में दानेदार जिंक लेंगे और थिसिल कीप की सहायता से इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है डालते जाएंगे, प्रवाहित करते जाएंगे सामान्य ताप में ही। ना तो इसको गर्म करना है, ना ही ठंडा करना है, और सामान्य ताप में ही इसमें हाइड्रोजन गैस बनने लगेगी, जिसे निकास नली की सहायता से जल विस्थापन विधि द्वारा एकत्र कर लेंगे। यह है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जैसे इसका प्रयोग इसके बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब अम्ल का उपयोग किए थे, वैसे ही ये क्षार से भी बनाया जा सकता है। यदि जिंक में NaOH की क्रिया कराएं तो इससे भी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन जो गैस है वो मुक्त होती है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले ये है कि इसके परमाणु तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और K कोश होता है। हाइड्रोजन समूह एक ही तत्वों के समान एक समूह एक के समान एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H+ आयन बनाता है ना। और एक इलेक्ट्रॉन को वो लेकर ऋण माइनस H- आयन भी बना सकता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, ठीक है। तो वो वर्ग समूह एक के समान भी कार्य कर सकता है और वो हेलोजन समूह के तत्वों से भी समानता रखता है। तो उसको हम समूह 1 और समूह 17 में दोनों में रख सकते हैं। लेकिन आवर्त सारणी जो है हमारे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, इसलिए हाइड्रोजन को समूह 1 में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। उसके बाद अगला रासायनिक गुण है उसका कि धातुओं के साथ क्रिया। जब हम हाइड्रोजन की धातु के साथ क्रिया करते हैं तो वो हाइड्राइड बनाता है। जैसे सोडियम की हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा, मैग्नीशियम की हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। फिर हैलोजन से क्रिया, जब हाइड्रोजन की हैलोजन से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, चाहे वो हम कोई भी हैलाइड से क्रिया करें। हैलाइड किसे कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 जो तत्व होते हैं वो हैलाइड कहलाते हैं, हैलोजन परिवार कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे अपचयन क्रिया। हाइड्रोजन जो है वो अपचायक का काम करता है। ये किसी भी धातु के ऑक्साइड से धातु का क्या कर सकता है, वो अपचयन कर सकता है। जैसे यहाँ पर ऊपर उदाहरण दिया गया है कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो वो कॉपर को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है और H2O मतलब पानी बाहर निकालता है। वैसे ही फेरिक ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस उसमें प्रवाहित करते हैं तो वो आयरन को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है और पानी निकालता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन के उपयोग। पहला उपयोग है यही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है अच्छा अपचायक की भांति काम करता है, ठीक है। तो धातु कर्म में हाइड्रोजन का उपयोग अपचायक के रूप में करते हैं। पहला उपयोग तो यही हो गया। दूसरा है कि अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि के औद्योगिक उत्पादन में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक रसायन के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर मेथेनॉल बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
फिर ईंधन सेल से हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रदूषण जो है वो कम होता है। तो आज हम पढ़े हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में, हाइड्रोजन के रासायनिक गुण के बारे में, हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है।